तो आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं हाँ। कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा रहे हैं, हाँ। या फिर मतलब जो उनकी ग्लोबल इमेज है हम्म। वो देश के अंदर की जो असलियत है हम्म। उससे कुछ अलग है। हाँ, ये सवाल तो है। हमारे पास जो भी जानकारियां हैं, जो विश्लेषण है, चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। बिल्कुल। हम ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कि दुनिया भर में मोदी और भारत को कैसे देखा जा रहा है। ठीक है। फिर देश के अंदर क्या माहौल है, तारीफें भी हैं, आलोचनाएं भी हैं, उन पर बात करेंगे। हाँ। और आखिर में कोशिश करेंगे कि इन दोनों पहलुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझ सकें। सही है, तो शुरू करते हैं ग्लोबल सीन से। हम्म। दुनिया भर में क्या चल रहा है? क्या वाकई भारत की स्थिति बदली है? डिप्लोमेसी में, मतलब कूटनीति में तो काफी कुछ दिखता है। हाँ बिल्कुल। जैसे 2023 में G20 की अध्यक्षता वो काफी सफल मानी गई। हाँ, वो तो थी। फिर क्वाड मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ जो ग्रुपिंग है उसमें भारत की भूमिका अहम हुई है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भी भारत का वजन कह सकते हैं बढ़ा है। और एक बात जो उभर कर आती है वो है ये संतुलन साधने वाली डिप्लोमेसी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, ईरान, मतलब अलग अलग खेमों के साथ रिश्ते बनाए रखना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा इंडिपेंडेंट फैसले ले रहा है, जिसे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। लेकिन ये जो संतुलन है, क्या ये हमेशा आसान रहता है? मतलब इसमें कुछ चुनौतियां भी तो आती होंगी। देखिए, चुनौतियां तो हैं ही, आसान बिल्कुल नहीं है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम भारत पर काफी दबाव था वेस्टर्न कंट्री से कि वो रूस की खुलकर आलोचना करे। हाँ था। पर भारत ने अपने हितों को देखते हुए एक बैलेंस्ड रास्ता चुना। तो ये राह आसान नहीं है, पर भारत इसे अपनी जरूरत मानकर चल रहा है, और शायद इसी से उसकी एक अलग पहचान भी बन रही है दुनिया में। अच्छा, और डिप्लोमेसी के अलावा सॉफ्ट पावर का भी जिक्र आता है। हाँ, सॉफ्ट पावर भी। विदेशों में बसे भारतीयों के बीच तो वो बहुत पॉपुलर है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। हाँ, वो तो हमने देखा ही है। और योग दिवस को UN से मनवाने में भूमिका, फिर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का प्रचार, ये सब इसी का हिस्सा है। और टेक और मिलिट्री साइड पर भी कुछ है। बिल्कुल, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्पेस में चंद्रयान की सफलता, हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी। रक्षा में राफेल, तेजस, हाँ। और डिजिटल गवर्नेंस तो है ही। आधार, यूपीआई तो अब दूसरे देश भी अपनाना चाह रहे हैं। सही। तो कुल मिलाकर दुनिया में मोदी की छवि एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता की है, जो एक उभरती हुई शक्ति मतलब भारत, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये तो हुई दुनिया की बात, पर अब आते हैं घर पर, मतलब देश के अंदर। यहाँ तस्वीर क्या है? यहाँ तो स्रोत कुछ अलग कहानी भी बताते हैं, आलोचनाएं काफी हैं। हाँ, घरेलू मोर्चे पे सवाल ज्यादा है। अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं में बेरोजगारी कुछ रिपोर्ट्स में तो 45% तक का आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, और वो 2016 की नोटबंदी, उसकी आलोचना तो आज तक चलती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही मीडिया की आजादी का सवाल। आरोप लगते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया काफी हद तक सरकार का पक्ष लेता है। अच्छा। और जो पत्रकार या NGO आवाज उठाते हैं, उन पर दबाव, FIR, छापे, ऐसी खबरें आती रहती हैं। फिर धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है। हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। CANRC जैसे कानून और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का तरीका, हाँ, उन पर भी काफी आलोचना हुई, खासकर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर। और वो क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप, अडानी हिंडनबर्ग मामला। हाँ, उसने तो सरकार व्यापार गठजोड़ पर वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींचा। और एक और चीज, वो है सरकारी आंकड़ों में हेरफेर के आरोप। जरूरी डेटा है, उसे या तो दबाने या देर से जारी करने के आरोप लगते हैं। बाप रे, तो मतलब एक तरफ दुनिया में इतनी तारीफें और दूसरी तरफ घर में इतने गंभीर सवाल। ये तो बड़ा विरोधाभास है तो बहुत गहरा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। उनके जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं, उनके नजरिए से क्या है? हाँ, उनके समर्थकों के लिए वो एक बहुत मजबूत निर्णायक नेता हैं, जो बड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ऐसी उनकी छवि है। हाँ, ये छवि तो है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उरी, पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई, हाँ, पाकिस्तान में, उससे उनकी रक्षक वाली छवि बहुत मजबूत हुई। और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, ये भी उनके समर्थक एक बड़ी राष्ट्रवादी जीत मानते हैं। और जमीनी स्तर पर जो वेलफेयर स्कीम्स है, हाँ, उनका जिक्र भी जरूरी है। मुफ्त राशन वाली गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत, जनधन खाते,
गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, इन योजनाओं की पहुंच बहुत बड़ी है। इनसे सीधे लाभ पाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई। हाँ, यूपीआई की सफलता तो मतलब ग्लोबल लेवल पर भी मानी जाती है। आधार और बाकी सर्विसेज का डिजिटलीकरण, ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उनके समर्थकों द्वारा। तो फिर इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को मिलाए कैसे समझे इसे? देखिए, स्रोत यही इशारा करते हैं कि मोदी ने यकीनन दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद किया है, भारत का कद बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि भारत अब मतलब अमेरिका या चीन की तरह दुनिया पर हावी हो गया है, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी वो स्थिति नहीं है। और देश के अंदर की तस्वीर का निचोड़ क्या निकलता है फिर? घरेलू मोर्चे पर देखें तो एक तरफ वाकई कुछ विकास हुआ है, खासकर डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वेलफेयर योजनाओं का असर भी दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत सोची समझी, बहुत कामयाब पॉलिटिकल मार्केटिंग और नैरेटिव बनाने का काम भी चल रहा है, जिसे हम पीआर कहते हैं। अच्छा, तो आपकी राय इस पर निर्भर करती है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, राष्ट्रीय गौरव, डिजिटल तरक्की और सरकारी योजनाओं पर, या फिर मीडिया पर कंट्रोल, धार्मिक बंटवारा और रोजगार के आंकड़ों पर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्लोबल प्रोफाइल मजबूत हुई है, ये तो साफ है। हाँ, ये दिखता है। लेकिन देश के अंदर कहानी बहुत ज्यादा जटिल है, जहां असलियत और छवि निर्माण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, दोनों पहलू मौजूद हैं और शायद पूरी सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है। सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, भर में स्वीकार्यता बढ़ रही हो, लेकिन उसी समय उसके अपने देश में उसकी आलोचनाएं भी तेज हो रही हों, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास, क्या ये उस देश के लोकतंत्र की सेहत के बारे में कोई गहरा संकेत देता है, या फिर ये दिखाता है कि आज की दुनिया में ग्लोबल और घरेलू धारणाएं कितनी अलग और कितनी जटिल हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।